बहू, पता नहीं ये क्या कर रही है बहू। बहू। हाँ सासू माँ, बुला रहे थे क्या? अभी सुनाई दिया है तुम्हें? सासू माँ मैं काम कर रही थी ना, इसलिए आपका आवाज नहीं सुनाई दिया। नहीं नहीं, मेरा बात न सुनने का तो तुम कसम खा ली है। तुम्हारा ये दिमाग नहीं है कि शाम हो गया है, सास को चाय बनाकर दे दे। तुम्हारी माँ ने कुछ सिखा करके नहीं भेजा था? सॉरी सासू माँ, काम में थोड़ा बिजी थी ना, तो टाइम का पता नहीं चला। मैं अभी बना कर लाती हूँ। पता नहीं कौन सा काम करते रहती है, काम में बिजी है, काम में बिजी है। मैं इनसे बोलती थी कि ये लड़की मुझे पसंद नहीं है अपने बेटे के लिए, लेकिन ये जबरदस्ती इससे मेरा बेटा को शादी कर दिए। ये कोई लायक नहीं है बहू। पता नहीं मेरे से क्या इनका दुश्मनी है शुरू से। जो मुझे पसंद आती है उसको सीधे किनारा कर देते हैं, और जो मुझे पसंद नहीं आती है ना, वो मेरे गले में बांध देते हैं। आज भी वही इन्होंने किया। इस बार अपने छोटे बेटे को शादी करूंगी ना, इनका तो राय जरा सा भी नहीं लूंगी मैं। इस बार अपना पसंद से लड़की पसंद करूंगी छोटे बेटे के लिए। लीजिए सासू माँ चाय। हाँ दो। सासू माँ बोलो। आप इजाजत दे तो मैं सूट पहन सकती हूँ क्या सासू माँ? तुम्हें शर्म नहीं आती है बहू? तुम्हारे घर वाले क्या संस्कार दिए थे? घर में ससुर है, अगल बगल में नाते रिश्तेदार है, और तुम सूट पहनकर उन लोग को सामने जाएगी? मतलब कि ठान ली है मुझे थू थू करवाने की? नहीं नहीं सासू माँ, मेरा वो मतलब नहीं है। अगल बगल के तो बहुओं को मैं देख रही हूँ, सब सूट में नाइटी में रहती है। मतलब कि जो अगल बगल में हो रहा है तुम भी वही कांड करेगी घर में? तो मेरे से पूछ क्यों रही है? जा अगल बगल में से ही पूछ करके, जो काम है जो मर्जी है सो कर। सॉरी सासू माँ, आप गुस्सा मत होइए, मैं नहीं पहनूंगी सूट। जा जा करके सारे कपड़े धो ले, बाथरूम में पड़ा हुआ कपड़ा। अभी जा रही हूँ सासू माँ, अभी सारे कपड़े धो लेती हूँ। अभी लाइट तो है ही है, तुरंत मशीन में डालूंगी ना, 1 घंटे में सारे कपड़े धुल जाएंगे। मशीन में? मैं तो सोच रही थी मशीन अपनी बेटी को देने के लिए ये इस्तेमाल कर लेगी, तो मेरी बेटी कैसे लेकर जाएगी मशीन? बहू बहू 1 मिनट इधर सुनो। बोलिए सासू माँ। तुम क्या बोल रही है? मशीन में कपड़े धोने को? मेरे घर में कोई मशीन का कपड़ा धुला हुआ नहीं पहनते हैं, इसलिए मशीन में डालने का सोचना भी नहीं। अभी नया पड़ा हुआ मशीन तो वैसे ही रहने दो। पर सासू माँ, यहाँ लोग मशीन के कपड़े धुले हुए नहीं पहनते हैं, तो मेरे मायके वाले से आपने मशीन की क्यों मांग की थी? बहुत जवान चल रहा है ना बहू, मैं जैसे बोल रही हूँ वैसे करो, समझी ना तुम? सास मैं हूँ, तू नहीं है सास। सासू माँ उतने सारे कपड़े हैं, मैं बैठ करके कपड़े धोऊंगी तो खाना कैसे बनेगा? तुम्हें एक कपड़े धो करके खाना बनाने में इतना तुम्हें टाइम बर्बादी लग रहा है? एक मैं थी कि पूरे घर का काम करती थी बहू, और तुम्हारे समय में तो 4 ही लोग हैं, हमारे समय में 20-20 लोग थे। तो मैं कैसे बना बना कर खिलाती थी? सारे लोग को कपड़े धोती थी, अचार पापड़ सब घर में मैं ही बनाती थी। ठीक है सासू माँ। बिना डांटे बहू सुनने वाली नहीं है। पता नहीं ये ससुराल है कि जेल खाना, यहाँ तो अपने मन से कुछ काम करने को नहीं मिलता है। सारे काम सासू माँ के मुताबिक करती हूँ, और उसके बाद भी सासू माँ खुश नहीं होते हैं। जब हाथ से कपड़े धुलवाने ही थे तो मेरी माँ और पापा से इन्होंने वॉशिंग मशीन का मांग क्यों किया? सर पर पल्लू रख रख करके मैं परेशान हो गई हूँ। अपना पल्लू संभालूं कि घर का काम करूं? सासू माँ समझते ही नहीं है, इस जमाने में कौन सर पर पल्लू रखता है? सर पर पल्लू रख करके ही क्या इज्जत होती है? हाँ बेटा रिंकू, मैं तो बोल रही हूँ आज आती है तुम तो आज ही आ जा। कल का क्या इंतजार कर रही है? माँ बच्चे लोग का एग्जाम चल रहा है, बच्चे लोग का एग्जाम खत्म होता है ना, तो उसके बाद मैं आती हूँ ना। ये क्या बोल रही है बेटा? तुम्हारे सास ससुर है ना, सास ससुर देख लेंगे तुम्हारे बच्चे को। आ जाना बेटा, मैं बोल रही हूँ जो तुम्हारे लिए एक सरप्राइज रखी हूँ बेटा। ठीक है माँ, मैं कोशिश करती हूँ, अगर मेरी सास मान जाती है ना तो मैं कल शाम तक आ जाऊंगी। हाँ हाँ बेटा जल्दी आ जा तू। अरे बेटा, माँ के पास आने में इतना तुम्हें दिक्कत होती है? मैं 10 बार फोन करती हूँ, उसके बाद तुम आती है। माँ तुम समझती नहीं है, सास हमेशा बीमारी पड़े हुए रहते हैं, और मेरे बच्चे लोग तुम जानती है कि कितनी शैतानियां करते हैं। मेरी सास से संभलते नहीं है बच्चे, और तुम है कि हर सप्ताह में महीने में बुला लेती है अपने पास। अरे बेटा माँ का दिल है ना, तुम्हें मेरी ममता थोड़ी ना दिखाई देगी? तुम्हें बहुत याद आती है बेटा, इसीलिए मैं तुम्हें बुला लेती हूँ। माँ मैं समझती हूँ कि तुम माँ है, इसलिए तुम मुझे हमेशा देखना चाहती है, लेकिन मैं भी तो परिवार में बंधी हूँ ना माँ। परिवार के देखो कि तुम्हें देखो, तुम्हारे पास भाभी आ ही गए हैं तो मेरी टेंशन कम हो गई है। जब भाभी नहीं थे तो मैं सप्ताह में 1 महीने में आ करके देख करके चली जाती थी। बच्चे लोग का एग्जाम पढ़ रहा है माँ, और मेरी माँ जी कैसे उठ करके सुबह सुबह नाश्ता बना करके बच्चे लोग को देगी, और दोपहर में खाना बनाना, और बच्चे लोग भी बहुत परेशान करते हैं, ये नहीं खाऊंगा वो नहीं खाऊंगा। मेरी सास हमेशा बीमारी पड़ी हुई रहती है, वो कितना करेंगे बच्चे को? बहू
हम माँ बेटी का बात क्या सुन रही है तुम खड़े खड़े? और काम नहीं है किचन में? जाओ मेरी बेटी के लिए अच्छा अच्छा खाना बनाओ। क्या हुआ माँ? भाभी को तुम ऐसा क्यों डांट रही है? अरे क्या करूं बेटा, मैं जब भी अपने रिश्तेदारों में बात करती हूँ या मेरे कोई रिश्तेदार आ जाते हैं तो वहीं पर खड़ा होकर के देखते रहेगी, सुनते रहेगी क्या बातें हो रही है इन लोग को। ये बहू तो मेरी नाक में दम कर रखी है। ये हम लोग की बातें सुनेगी और अपने मायके में तुरंत फोन लगाकर बोलेगी माँ बेटी में ऐसे से बात हो रहा है माँ। अरे माँ जाने दो ना, बताओ ना माँ, तुम बुलाई थी मुझे क्यों? क्या सरप्राइज था? हाँ हाँ बेटा, मैं तो भूल ही गई थी। ये बहू भी आकर के मुझे गुस्सा ही दिला देती है। पहले खाना वाना खा ले, उसके बाद मैं तुम्हें सरप्राइज देती हूँ। सासू माँ हर जगह मेरी बेइज्जती करते हैं। मैं तो खड़ा होकर के देख रही थी कि कुछ इन लोगों की जरूरत तो नहीं ना है। अगर मैं वहाँ से चली जाती तो सासू माँ और गुस्सा करते मेरे ऊपर। कैसे मैं रहूँ इनके साथ? मुझे तो कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है। पिंकी, हाँ बोलिए। अगर खाना बना दी है तो सबके लिए खाना निकाल दो ना, सबको बहुत जोरों की भूख लगी है। ठीक है मैं निकाल देती हूँ, पर सुनिए ना, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। बोलो पिंकी। सासू माँ मेरे ऊपर इतना गुस्सा क्यों करते हैं? मेरे से कुछ गलती हो जाती है क्या? अरे क्या पिंकी, तुम भी है कि एक बात को लेकर के खींचते रहती है। माँ को गुस्सा आया होगा, कुछ गलती की होगी इसलिए वो गुस्सा कर रही होगी। गलती मत किया करो तो माँ भी गुस्सा नहीं करेगी। तुम भी है ना, पता नहीं क्या सोचते रहती है अपने मन में। एक गलत गलत विचार अपने मन से निकाल दो। घर की बड़ी बहू है, बड़ी बहू के जैसा सोचो। अगले बार से माँ के खिलाफ मुझे भड़काने का कोशिश मत करो, समझी ना? नहीं तो मायके पहुंचाने में मैं 2 मिनट नहीं लगाऊंगा तुम्हें। मेरे पति भी नहीं समझते हैं मुझे। मैंने क्या बुरा बोल दिया? अब मैं अपना मन का बात बताऊं तो किसे बताऊं? मैं मायके में बता नहीं सकती हूँ कि बताऊंगी तो मेरी माँ को तकलीफ होगी। मैं अपने पति को बताती हूँ तो मेरे पति भी मेरे ऊपर गुस्सा करते हैं। क्या मुझे तकलीफ नहीं होती है? मैं हर समय सासू माँ के सामने अच्छा करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन सासू माँ मुझे समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं। आखिर मैंने क्या गलती की हूँ सासू माँ के सामने जो सासू माँ को हमेशा मैं बुरी ही लगती हूँ? बहू खाना निकालेगी कि किचन में भी तुम्हारा खाना बनते ही रहेगा? भाभी कुछ जरूरत था क्या दीदी? नहीं भाभी, मुझे कुछ जरूरत नहीं है। भाभी मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या आप मुझे सच सच बताएंगे? हाँ दीदी, क्या पूछना चाहते हैं बताइए। भाभी आप ससुराल में खुश तो है ना? हाँ हाँ दीदी मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ दीदी। भाभी अगर मन में कुछ भी बात है तो मेरे से शेयर कीजिए ना, मैं माँ और भैया से नहीं बताऊंगी। नहीं नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर होगी ना तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। अरे बेटा, यहाँ क्या करने आई है बेटा तुम? चलो ना बाहर, किचन में इतना गर्मी है और तुम है कि आ गई गर्मी में यहाँ। चलो चलो, मुझे तुम्हें एक सरप्राइज भी देनी है। क्या बात है माँ, बताओ। बेटा मैं तुम्हारे लिए एक वॉशिंग मशीन खरीद के रखी हूँ। क्या माँ, तुम मुझे वॉशिंग मशीन अब क्यों दे रही है? मेरे घर में पहले से ही तो है। अरे बेटा, वॉशिंग मशीन तुम्हारे घर में वो वाला नहीं ना है, नया लेटेस्ट वाला, लेटेस्ट फैशन वाला मैं तुम्हें दे रही हूँ। फ्रंट लोडेड वाला, सेमी वॉशिंग मशीन नहीं है बेटा, ये फ्रंट लोडेड वॉशिंग मशीन है। माँ इतना पैसे कहाँ से आ गए तुम्हारे पास? अरे बेटा, पैसे का चिंता तुम क्यों करती है? अब तुम्हारा भाई भी कमाने लगा है। चलो चलो, मैं तुम्हें दिखाती हूँ वो वॉशिंग मशीन। ठीक है माँ, चलो। ये देखो बेटा, यही तुम्हारे लिए सरप्राइज में खरीद के रखी हूँ। कैसा लगा बेटा? हो गई ना सरप्राइज तुम? भाभी। हाँ दीदी। आप इधर आइए जरा। क्या है दीदी? 1 मिनट भाभी, आप इधर आइए। माँ तुम सामने से हटो ना। भाभी जरा बताइएगा, ये वॉशिंग मशीन आपके घर से मिला था ना? हाँ दीदी, ये मेरे घर से ही मिला है। तुम कैसी है माँ? क्या हुआ बेटा? तुम्हें सब पता है, उसके बाद भी पूछ रही है मेरे से कि क्या बात है? ये वॉशिंग मशीन भाभी के मायके से मिला है और ये वॉशिंग मशीन मुझे दे करके मेरे में और भाभी में लड़ाई लगवाना चाह रही थी क्या तुम? सासू माँ, मेरा वॉशिंग मशीन मेरी ननद को देने वाले थे। अरे नहीं नहीं बेटा, बहू का वॉशिंग मशीन तो इसके रूम में है, ये तो मैं तुम्हारे लिए नया खरीदी हूँ। माँ बस करो, मैं कब से देख रही हूँ तुम्हारा जो ये भाभी के साथ नजरिया है ना, बहुत मुझे बुरा लगता है माँ कि तुम ऐसी सास है। ऐसा मैंने क्या कर दिया बेटा तुम्हारी भाभी के साथ? तुमने कुछ नहीं किया। जैसे तुम अपनी बहू के साथ करती है वैसे मेरी सास मेरे साथ करेगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा? भाभी को मायका से मिला हुआ वॉशिंग मशीन तुम मुझे दे रही है, भाभी के मन में क्या बीतेगा? अरे हर माँ बाप अपनी बेटी के लिए कुछ न कुछ देते हैं। अरे बेटा गलत है, मैं तुम्हारे लिए नया वॉशिंग मशीन खरीदी हूँ। बहू का वॉशिंग मशीन तो चल रहा है, ये देख नहीं रही है, पैक है। वाह माँ, बहू के आते के साथ ही तुम झूठ बोलने लगी है। हम लोग के सामने तो तुम कभी झूठ नहीं बोलती थी।
करती है। तुम तो मुझे बोल रही थी कि अपने बच्चे को अपनी सास पर छोड़ दो, और तुम माँ, तुम क्या कर रही है? अपनी बहू पर इतनी जाती है, कपड़े हाथ से धो, वॉशिंग मशीन में नहीं धो। जब तुम भाभी से बोल रही थी ना, तो तुम फोन पर ही थी। मेरे से बात करने के बाद जो भाभी से बोल रही थी ना, सारी बातें मैं जानती हूँ। मैं सोची कि तुम लोग को आपस का बात है, सास और बहू का, मैं बीच में क्यों पड़ूं? लेकिन मुझे यहाँ आने के बाद मुझे तो और भी गलती है तुम्हारी दिखी। हमेशा भाभी पर गुस्सा करना, हमेशा उनके बारे में उल्टा सीधा बोलते रहना। अरे माँ, तुम्हें रहना अपनी बहू के साथ, तुम इतनी बहू के साथ जातियाँ क्यों करती है? सर पर पल्लू रखो, तुम अलग कोई कपड़ा नहीं पहन सकती है। ये क्या माँ? भाभी अगर भैया से कुछ बोलती है तो भैया इन्हीं को डांटने लगते हैं कि मेरी माँ के बारे में उल्टा सीधा मुझे मत सुनाओ। आखिर ये जाएंगी तो कहाँ जाएंगी? तुम अच्छे से रखते नहीं हो इन्हें, भैया इनका साथ देते ही नहीं है। तो तुम बताओ माँ, तुम्हारा घर अच्छा से बस पाएगा? शुक्र मनाओ माँ कि भैया अपनी पत्नी के बातों में नहीं आते हैं। अगर वो पत्नी के बातों में आ जाएंगे ना, तो तुम समझना कि तुम्हारा क्या होगा। हमेशा मेरी चिंता करना। अरे माँ, मेरे पास सब कुछ है, भाभी को अच्छा से रखो ना। भाभी भी तो किन्हीं की बेटी है ना, उनकी माँ को ये सारी बातें पता चलेगा तो उनकी माँ पर क्या बीतेगी। बेटा, तुम इसके बारे में नहीं जानती है, इसीलिए तुम अपनी भाभी को साइड ले रही है। क्या नहीं जानती हूँ माँ, मुझे आज बताइए दो। इसके माँ बाप ने बहुत बड़ाई किए थे कि मेरी बेटी ये है वो है। यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि तुम्हारी भाभी कैसी है। तो देखने तो तुम ही गई थी ना माँ, उस समय तो बहुत अच्छी लगी थी भाभी। उस समय बेटा ये मेकअप में पूरा लदी हुई थी, लगी नहीं रही थी कि वो है। यहाँ आने के बाद पता चला कि ये कैसी है। एक तो रंग सांवला। मैं अपने बेटे के लिए क्या क्या सपना देखी थी कि मैं बहू लाऊंगी तो गोरी, लंबी, सुंदर, सुशील बहू लाऊंगी, लेकिन इसे देखते के साथ ही तो मुझे गुस्सा आता है बेटा। वाह माँ, तुम औरत होकर के ऐसी बातें करती है। जब तुम मेरी रिश्ता तय कर रही थी तो मुझे भी तो पार्लर में ले जाकर के मेकअप करवाई थी, तो मैं तो उस समय कुछ और दिखती थी, अब कुछ और दिख रही हूँ। तो मेरी सास ने कभी ऐसा नहीं बोला तुम्हारे जैसा। माँ, तुम्हारी कैसी सोच है? भाभी क्या अच्छी नहीं दिखती है? और कैसी बहू तुम्हें चाहिए? अगर इनके जगह पर दूसरी बहू रहती ना, तो तुम्हें बता देती कि बहू का सामान लेकर बेटी को देने में क्या हर्ज करती है। तुम तो इन पर जातियाँ ही जातियाँ कर रही है, लेकिन एक बार भी उल्टा जवाब दिए भाभी? चुपचाप से सुनते रहते हैं। अरे माँ, तुम्हें तो इनके साथ अच्छे से व्यवहार करना चाहिए था, अच्छे से रहने चाहिए था। सुंदरता शकल से नहीं होती है। वो देखने में सुंदर लग रही है, गोरी है, लंबी है, तो बहुत अच्छी होगी। अरे उसका सूरत देखा जाता है माँ। भाभी दिल से बहुत अच्छी है माँ, भाभी को तुम कदर करो। अगर इनके जगह पर मैं होती ना माँ, और मेरी सास इस तरह से करती ना, मैं अपनी सास को बेधड़के जवाब देती और मैं अपने ससुराल में न रह करके अपने मायके में आ जाती। माँ, तुम शुक्र मनाओ कि इतनी अच्छी तुम्हें बहू मिली है और इतने अच्छे बेटे भी हैं। ये अपनी पत्नी के बात में नहीं आते हैं। अगर जिस दिन भैया पत्नी के बात में आने लगे ना, तुम समझना कि तुम्हारा क्या होगा। नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत बोलो बेटा। तुम बहू, मुझे माफ कर दो बहू, मैं तुम्हारे साथ बहुत गलतियाँ की हूँ, मुझे माफ कर दो बहू। अपनी माँ समझकर मैं नादान थी बहू, लेकिन बहू मैं आगे से ऐसा गलती नहीं करूंगी बहू। नहीं नहीं सासू माँ, आप मेरे से माफी मत मांगिए। दीदी, थैंक यू दीदी, आपने मुझे समझा। अरे नहीं नहीं भाभी,